नमस्कार। 10वीं के बाद 11वीं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, कैसे है और उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सभी की जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताऊँगा कि 11वीं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल पे करने हैं और कैसे और किस तरीके से करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रक्रिया है और क्या ज़रूरत है। इन सब की जानकारी मैं धीरे धीरे इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। जो स्क्रीन ये आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के साइट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की 11th के लिए mahafyjcadmission.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ये स्क्रीन दिखेगा। ये आपके लिए वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको आपका लॉगिन करना है। उससे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिटेल्स देने हैं। जो भी डेटा आपके पूछे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम, जो भी पर्सनल डिटेल पूछे जाएंगे वो सभी आपको फिलअप करनी है और उसकी जानकारी आपको साझा करके आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे आपको OTP रजिस्टर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको जो साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, ये 19 मई 2025 के बाद ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लॉगिन के थ्रू अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना चालू करेंगे। मंडे 19 मई 2025 से ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको पूछे जाएंगे, जो डेटा आपसे पूछा जाएगा, आपको उसी के थ्रू आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसको आपको इसी वेबसाइट के थ्रू जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस जो है मैं अब आपको धीरे धीरे बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर 11th एडमिशन इन महाराष्ट्र। चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट के लिए, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट मांगी गई है, SSC की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी। ये SSC बोर्ड से जो आपको मिल रही है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आपका प्रोसेस चालू करेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सेकंड, यदि आप देख रहे हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपके मार्कशीट मिलने के बाद आपको LC दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है दोनों। इसमें ये LC आपको आपका स्कूल छोड़ने के बाद आपके हाथ में दिया जाता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC जिसको बोलते हैं। ये सभी उन सभी बच्चों के लिए जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र है, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है। जो अदर स्टेट से आते हैं बच्चे, अप्लाई करते हैं, उन सभी के लिए ये कंपलसरी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको यदि दिख रहा है वो है आधार कार्ड, जो आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी होता है। तो आप सबको इसको तैयारी रखना है। इसके बाद है आपका पाँचवा पॉइंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये प्रूफ ऑफ महाराष्ट्र रेसिडेंसी के लिए एप्लीकेबल है। ये स्टेट कोटा की तरफ से होता है, जो आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रखेगा। जो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिपरेशन करके रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। 6 पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपको दिख रहा है तो ये 6 पॉइंट कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। ये अप्लाई करता है SC ST OBC, इन सभी के लिए अप्लाई कर रहा है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो ज़्यादा मोस्टली OBC कैटेगरी के लिए ही ये कंपलसरी है। ये OBC कैटेगरी के लिए ही लागू होती है, तो इनके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। 8वां पॉइंट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आप सभी को मालूम है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हर जगह एक गवर्नमेंट की ऑफिस के लिए कंपलसरी होता है, जिसमें आपको ऑलरेडी लिखा गया है 4 से 6 कॉपी रिसेंट कलर, मतलब आपके अभी हाल फिलहाल की फ़ोटो होनी चाहिए, प्लस वाइट बैकग्राउंड आपके पीछे साइड की। ये है 9वां पॉइंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जो बच्चे अदर CBSE बोर्ड या ICSE या IB बोर्ड से आते हैं, उन सभी के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है बेस्ड ऑन स्टूडेंट कैटेगरी। ये सभी डॉक्यूमेंट जो एडिशनल लग रहे हैं ये स्टूडेंट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। फॉर CBSE
ICSC और IB स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो एडिशनल लगते हैं, जिसमें आप देखेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रीवियस बोर्ड। जो आपका प्रीवियस बोर्ड होगा, जो अदर बोर्ड वाले होंगे, उनके बोर्ड से ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी दोनों, ये सब दी गई है, कलेक्ट करना है महाराष्ट्र बोर्ड के। सेकेंड पॉइंट है रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी वही कास्ट के बेसिस पे है, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी की सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कंपलसरी है, जिसमें इनको आपकी इनकम सर्टिफिकेट दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमने मेंशन बात की गई है, ये अदर स्टेट जो होते हैं उनके लिए कंपलसरी है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेरेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर की जो सर्टिफिकेट होते हैं एम्प्लॉयर के, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी के लिए। फिर उसके बाद यदि आपको डोमिसाइल नहीं है तो आप एफिडेविट कर सकते हैं। डोमिसाइल यदि आप बनाने के लिए दिए तो उसके हाल फिलहाल में आपको एफिडेविट करके देना है। स्पेशल केसेस किसके लिए हैं? ट्रांसफ़र स्टूडेंट और मेडिकल रिक्वायरमेंट। ट्रांसफ़र स्टूडेंट TC फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, ये आपको प्रीवियस स्कूल से आपके लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो PWD में कोटा में आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हैंडीकैप होते हैं या जो भी हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। तो आप सभी ये देख रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट से लेके जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल है। की स्टेप्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की स्टेप है आपके लिए जो आपको बताया जा रहा है। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही जाना है महाराष्ट्र के। तो मैंने जैसे आपको बताया है MHA-FYJCadmission.in, इसी पोर्टल पे जाके आपको आपका प्रोसेस चालू करना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इधर उधर की वेबसाइट पे ना जाइए, डायरेक्टली आप इस साइट पे जा के कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं वो स्कैन एंड अपलोड करके ही लेना है जो आपके ज़रूरत पूछी गई है। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट जो पूछे गए हैं उसके बदले में आप दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आपको रिजेक्शन में जा सकता है। तीसरा पॉइंट है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट चेक कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट देखना है आपको बेस्ड ऑन 10th स्कोर, जो आपके स्कोर पे 10th का होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट होगा। इसके बाद आपको यदि फोर्थ पॉइंट दिख रहा होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको अटेंड करना है यदि सेशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम के लिए, तो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए अटेंड कर सकते हैं ये सेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आप कभी भी यदि फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इन सभी बातों का बहुत ध्यान से ध्यान दें। इसके आगे है टिप्स फॉर स्मूथ एडमिशन प्रोसेस। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। पहला यदि आप देख रहे होंगे, स्टार्ट कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट डिले। मतलब आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए कि ये लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना लगे कि आपके पास अरे यार कोई डॉक्यूमेंट रह गया, मेरे पास बनाना रह गया या मुझे मिल नहीं रहा है। तो आपको डॉक्यूमेंट आपके रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट के फ़ोटो कॉपीज़ के सबके डबल मल्टीपल कॉपीज़ निकाल के रखिए। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया बहुत सारी कॉपी बना के रखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 25-26 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट 1 का जो लिंक 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपको दिया गया है पहले ऑफिशियल साइट पोर्टल दिया गया है जो ऑलरेडी आपको बताया मैंने MHA-FYJCadmission.in पे ही लॉगिन करना है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप लोग कहीं गलत साइट पे जाके फॉर्म न भर दें। तो आप सभी के लिए एक क्लियर मेंशन किया गया है, यदि आपको देख रहे होंगे तो मैंने हाईलाइट भी किया इस चीज़ को। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन सिंपल है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, जब अभी तक लिंक चालू नहीं हुई है बट 19 मई से जो लिंक चालू होगी मंडे से, आपको ये लिंक न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको आपका करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डेटा पूछा जाएगा, आपको जो भी डेटा पूछ रहा है आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपके क्लियरेंस होने चाहिए।
थर्ड पॉइंट है फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के लिए भी सेम है आपको, यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेटा उससे रिक्वायर्ड रहना चाहिए। पर्सनल डेटा, एकेडमिक डेटा, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो क्लियरली आपकी मेंशन होनी चाहिए। इस तरीके सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए, और करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि कोई डेटा आपका मिसप्लेस हो गया या कुछ तकलीफ हो गई, तो आप उसको क्लियरेंस में रखें। चौथा पॉइंट है डॉक्यूमेंट अपलोड। ऑलरेडी मेंशन है कि डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली, और जो इंपॉर्टेंट है वही डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए। जैसे आपको 4 पॉइंट दिए गए, 10th के मार्कशीट वो ऑलरेडी मेंशन किया गया था पहले। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो भी मेंशन किया कि आपके स्कूल छोड़ने के बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आपको बताया गया वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी आपके कास्ट से रिलेटेड थे, तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट। यदि आप देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में है फ़ी पेमेंट। इसमें आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके जो चार्जेस है, आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आपका UPI, जो भी जो सिस्टम हो गए उसमें आप उसके थ्रू अपना पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपका पॉइंट है 6th, लॉक एंड सबमिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे पहले, लॉक करने से पहले आपको सारे जो अपने डिटेल्स भरें वो परफेक्ट हैं या नहीं है, या कुछ करेक्शन है तो उसमें आप कर सकते हैं। आगे है स्टेप 2। अब आपके लिए पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल का जो सिस्टम चालू होगा उसके बारे में मैं आप जानकारी दे रहा हूँ। ये पार्ट 1 का सिस्टम आपका ख़त्म हुआ, अब जब पार्ट 2 आ रहा है तो उसके बारे में आपको मेरी ये जानकारी है। पहला पॉइंट है लॉग इन टू यूर डैशबोर्ड। आपके डैशबोर्ड पे वापस लॉग इन करना है आपको, रजिस्ट्रेशन पे जाके लॉग इन करके आपका डेटा देखना है। उसके बाद है सिलेक्ट यूर रीजन एंड कॉलेज प्रेफरेंस। जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एडमिशन आपको कौन से कॉलेज में लेना है, क्या प्रेफरेंस लेना है, कौन से रीजन में लेना है, ये सब वहाँ पूछा जाएगा। तो आपको आपके कॉलेज के हिसाब से प्रेफरेंस देना है। आपके साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपना पूरा सिलेक्शन करना है। यदि आपको BK बिरला कॉलेज है तो पहला प्रेफरेंस दीजिए, सेकंड दूसरा को ये तो तीसरा, मतलब जितने भी कोर्सेज आपको कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से दे सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जल्दबाजी में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसको ध्यान दीजिए आप। फाइनल सबमिशन मतलब जब यदि आपका हो गया सब कुछ, आपने चेक कर लिया कि आपके सारे चॉइस वाले कॉलेज सिलेक्ट हो गए, तो आप इसके बाद इसको आप फाइनल सबमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मॉनिटरिंग एंड अपडेट। ये लास्ट पॉइंट है, मॉनिटरिंग एंड अपडेट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप उसके ऊपर मॉनिटर करें और हमेशा अपडेट रहें। इसको आप लॉगिन करते रहिए और न्यूज़पेपर या कहीं से भी आपको थ्रू मिलता रहे। जैसे मेरे ब्लॉग से, यदि आप मेरे ब्लॉग में रहेंगे, आप यदि मेरी वीडियो को शेयर करते हैं या आप सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी फील्ड में हूँ, 17 साल से आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस तरह की वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। मैंने इससे पहले फर्स्ट ईयर के BCom के BSc BA के लिए वीडियो बना चुका हूँ। डिग्री